सबको फिर से राधे राधे। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी की पूजा के लिए हम लोगों ने पंडित जी को बुलाया है। पूजा की सारी तैयारी होने के बाद कान्हा जी को हमने बहुत अच्छे से रेडी किया। विशा, सुजल, माधव तीनों बहुत ही सुंदर लग रहे थे। आज का ब्लॉग में वो मैंने आपको पूरा ब्लॉग अभी तक दिखाया नहीं है, बट मैं दिखाऊंगी आपको सारा उनका पूरा लुक कि वो कैसे लग रहे थे। सुबह में तो हम लोगों ने पूजा से शुरुआत की है। पंडित जी को बुला करके तिलक लगाने के बाद सब कोई ने मिल के संकल्प लिया है कि हम लोग इस बार जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं। और हम मेरा और तानिया और मेरे भाई का तो शुरू से था, बट मम्मी और तनीषा ने फर्स्ट टाइम ये व्रत रखा था। उसके बाद भाई ने थोड़ी सी मेरी तारीफ़ कर दी कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, जो कि मैं एकदम नहीं लग रही थी। उसके बाद हम लोगों ने हवन किया। लास्ट में हवन करने के बाद आरती की थाली वीरों ने तैयार की थी। आरती हुआ। आरती होने के बाद मम्मी सारी पूजा की हम लोग ने अग्नि माता को हवन के बाद प्रसाद दिया। उसके बाद आरती ख़त्म होने के बाद हम सब लोग मिल के आरती किए तो मुझे थोड़ा रोना आ गया था। उसके बाद भोग का तैयारी हो रहा था तो बीरू का मन था कि वो घर पे ही माखन तैयार करे। आजकल जो रील्स का ट्रेंडिंग चला हुआ है, तो हम लोगों ने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और एक्चुअली ये बहुत वर्क करता है। तो आप लोग भी ये घी को गला करके अगर बर्फ़ के साथ आइस क्यूब डाल करके करना चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं। हम लोगों का भी माखन रेडी हुआ था इस टाइप से, आप लोगों का भी रेडी हो जाएगा। वो माखन हम लोगों ने भोग में लगाया था। सरप्राइज़ की बात ये थी कि मम्मी गई थी मार्केट बड़ा 56 भोग का परात लाने के लिए और उन्होंने फिर से एक लड्डू गोपाल को लेके चला। हम लोगों को कुछ पता नहीं था, इसलिए हम लोग उतना अच्छा से उनका स्वागत नहीं कर पाए, पर जितना बन पड़ा हम लोगों ने इनका स्वागत किया मिल करके। और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि विशा के साथ अब एक और बाबू आ गया है घर पे, वो लोग दोनों साथ में रहेंगे। माधव सुजल तो कुछ दिन के लिए आते फिर वो चले जाते हैं, लेकिन अब ये बाबू परमानेंटली हमारे ही घर में रहेंगे। ये विशा से काफ़ी बड़े हैं और इनका जो कपड़ा था वो एक था जो कि विशा का साइज़ का था, वो हो गया था। मम्मी इनके लिए कपड़ा भी लेकर के आई थी। उसके बाद हम लोगों ने सब मिल करके इनका प्राण प्रतिष्ठा करवाया। ये सारा प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस बीरू का था, उसने ही प्राण प्रतिष्ठा किया क्योंकि मैं तो भोग बनाने में बिज़ी थी। मैंने 56 भोग सारा नहीं बनाया, बट मैं काफ़ी ज़्यादा हद तक घर पे किचन पे ही सारा भोग बनाई थी, जैसे निमकी, पूड़ी, पुलाव, खीर, सब कुछ मैंने बनाया। फिर ये बीरू ने पूरा घर का सजावट किया बर्थडे के जैसा, कि एक छोटी बच्ची की जैसे बर्थडे होती है। इस ये वाले प्रात में मैंने पूरा 56 भोग तैयार किया है। मैंने वंशिका दी से केक भी मंगवाया था। तो फिर पुलाव की तैयारी मैं कर रही थी, मैं किचन में थोड़ा आ रही थी, थोड़ा पूजा घर पे जा रही थी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम रहता है, दोनों तरफ मुझे देखना होता है, तो मैं दोनों तरफ देख रही थी। पूरा भोग होने के बाद मम्मी को मैंने थोड़ा रेडी कर दिया था अच्छे से दुल्हन के जैसा। तो मम्मी कैसी लग रही है प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद मम्मी ने भी थोड़ा किचन में मेरा हाथ बटाया था। उसके बाद मम्मी को मैंने निमकी को तलने के लिए दे दिया था। पुलाव भी काफ़ी हद तक अब बन ही चुका था। उसके बाद 56 भोग का कुछ परात ऐसा मैंने रेडी किया था। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैंने 56 भोग कैसा तैयार किया है। सजावट भी काफ़ी हद तक हो चुकी थी, 11:30 बजने को थे। अब हम लोग अपना 12 बजे तक इनका जन्म करवाने के बाद थोड़ा गाना वाना हो रहा था, सब लोग मिलके तालियां बजा रहे थे। उसके बाद सब लोगों ने मिलके इन चारों का स्नान करवाया। हमेशा तो मैं ब्लॉग में तीनों बोलती थी, अब से मुझे चारों बोलना होगा। इन चारों का स्नान हुआ, दूध दही सब कुछ से मैंने इन लोगों को सबको स्नान करवाया। स्नान कराने के बाद सब कोई को मैंने अच्छे से रेडी कर दिया था। रेडी होने के बाद ये लोग बहुत क्यूट लग रहे थे क्योंकि इस बार का इनका मुकुट मुझे बहुत ही पसंद आया था। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने डाला है कि मैंने कहाँ से शॉपिंग किया था इन लोगों का मुकुट और बाकी सारे वस्त्र वगैरह, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इनका ये नए कान्हा जी है, इनकी श्रृंगार अभी नहीं हुई थी, कल इनका श्रृंगार हम लोग करेंगे। उसके बाद थाली सजाने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा पूजा में इत्र मिरर ये सब दिखाने की काम कर रही थी। मम्मी से हम लोगों ने सब आरती करवाया। आरती ऐसे सब लोग ही किए थे, बट सारी स्टार्टिंग पूजा मैंने मम्मी से ही करवाई थी और मुझे अच्छा लगता है कि मम्मी सारा पूजा करे पहले। फिर मैंने अपने भाई, उसका व्रत नहीं था मेरे भाई का, बट फिर भी मैंने उसे बुलाया कि तुम भी आओ, तुम भी आरती करो। उसने भी आज पूरे श्रद्धा से भगवान की बहुत अच्छे से आरती की। उसके बाद हम लोगों ने सब मिल के इनको झूला झुलवाया था। झूला झुलाने के बाद सुबह में हम लोगों ने इनको ऐसे रेडी किया था। आप बताइए मेरे कान्हा जी, विशा, माधव, सुजल और